हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई दीक्षा वेलकम ऑल ऑफ टू सिविल स्टाफ। सो आज आपका टीजीटी मेडिकल का एग्जाम था। सो हेयर वी आर विद एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन। अगर हम बायोलॉजी सेक्शन की बात करें, आई वुड से देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चंस। कोई भी आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है। एकदम आई वुड से लाइक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको पूछे गए हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आए, राइट। अगर हम जोलॉजी सेक्शन की बात करें यहाँ पर, तो जोलॉजी सेक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वो भी लोकेशन के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहाँ पर होती है। देन देयर वर द क्वेश्चन फ्रॉम द इकाइनोडर्मेटा, जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पूछा गया, एंड एस्कैरिस की एडेप्टेशंस के इंटेस्टाइन में वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाता है। देयर वर द क्वेश्चन फ्रॉम द इनफर्टिलिटी, जिसका आंसर यूरिनरी इंफेक्शन से रिलेटेड था। देयर आफ्टर कलेक्टिंग डक्ट और एडीएच किस तरीके से जो है वो फंक्शन करता है यहाँ पर, एंड माउथ की क्या पोजीशन रहेगी इन द अपस्ट्रीम फिशेस, यानी कि जो अप हिल स्ट्रीम फिशेस थी, व्हिच वाज अ न्यू टॉपिक व्हिच वाज एडेड इन योर सिलेबस, वहां से क्वेश्चन जो है वो आया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बॉटनी सेक्शन, तो बॉटनी सेक्शन में प्लांट फिजियोलॉजी की वेटेज अभी तक बहुत ही ज्यादा कम रही है, लेकिन यस फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 की लोकेशंस के बारे में जो है वो पूछा गया था। C4 प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम्स, जो कि आपका एनसीईआरटी का डायग्राम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आया था। देन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स पे क्वेश्चंस आए थे। देन देयर आफ्टर आपका जो प्लांट है दैट इज ओपियम पॉपी, अगेन एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसका एल्केलॉइड जो है वो आपको पूछा गया था, दैट वाज पेवेरिन। अब देखिए ये जो एनालिसिस है इसमें आपको बॉटनी सेक्शन में बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है अभी तक देखने को मिलेंगे। देयर आफ्टर जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के जो क्वेश्चंस अभी तक पता लग पाए हैं दैट वर फ्रॉम द टीएमवी जेनेटिक मटेरियल, इसका पूछा गया था। देन लेमार्क की यूज एंड डिसयूज की थ्योरी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन जो आपका अमाइनो एसिड है विच इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, केराटिन में मिलेगा, उससे क्वेश्चन आया था। So I would say the paper has a very easy level, easy to moderate level के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिले हैं बायोलॉजी सेक्शन में। बट इट डजंट मीन कि आने वाले जो आगे शिफ्ट हैं या जो आने वाले कुछ दिन और हैं, जो आपका सेकेंड एंड थर्ड डे है, उसमें आपको बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे या फिर न्यू सिलेबस से नहीं देखने को मिल सकते। इट डजंट मीन लाइक दैट। तो अभी भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो गियर अप रखिए बिल्कुल, एंड जो आपने कंटेंट अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आई विश यू वेरी गुड लक फॉर दैट।